उत्तर प्रदेश के बरेली के 3 थाने सभी 25 किलोमीटर के दायरे में, इसी दायरे में होती हैं 6 हत्याएं। आरोपी कत्ल का तरीका हूबहू एक जैसा था। मृतकों के परिजन न्याय की उम्मीद में थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस अपनी धुन में काम करती रही। मामला बरेली से राजधानी लखनऊ पहुंचा। पुलिस पर दबाव बढ़ा। कार्रवाई के लिए 22 टीमें गठित हुईं। 15,000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लखनऊ से दबाव आने के बाद जांच शुरू हुई तो पुलिस को हत्याओं में पैटर्न भी नजर आने लगा और कड़ियां भी दिखने लगीं। गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई। 3 स्केच बने। तमाम मशक्कत के बाद आरोपी पकड़ा गया। फिर जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने उसको साइको किलर का नाम दिया। आज इसी साइको किलर की कहानी हम आपको सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। इन हत्याओं की क्रोनोलॉजी देखिए। 1 जुलाई 2023 55 वर्ष की प्रेमवती की हत्या। 21 जुलाई 2023 50 साल की धनवती की हत्या। 1 नवंबर 2023 65 साल की महमूदन की हत्या। 9 नवंबर 2023 65 साल की ओमवती की हत्या। 20 नवंबर 65 साल की दुलारो देवी की हत्या और 6 नवंबर को उर्मिला देवी की हत्या। इसके बाद 8 महीने बाद 2 जुलाई 2024 को 35 वर्ष की अनीता की हत्या हुई। ये सभी हत्याएं बरेली के थाना सहाई और शीशगढ़ के अंतर्गत हुई। पहले तो पुलिस इस सभी हत्याओं की जांच अलग अलग कर रही थी, लेकिन जब इनके साथ एक पैटर्न पुलिस को नजर आया तो इन सभी महिलाओं की उम्र जो है इसमें 45 से 65 वर्ष थी। जब यह पैटर्न पुलिस को समझ आया तो लगा कि सभी महिलाओं को गला घोंटकर मारा गया था। महिलाएं अगर साड़ी पहने होती थी तो आरोपी उसके पल्लू से गला घोंट देता था। अगर सलवार सूट में होती तो उसके दुपट्टे से गला घोंट देता था। यह पैटर्न जब पुलिस को पता चला तो सभी हत्याओं की कड़ियां एक साथ जुड़ती हुई नजर आईं। पुलिस ने फिर 22 टीमें गठित करके कार्रवाई शुरू की। 15,000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। 1500 फोन नंबरों की जांच हुई। गांव वालों की मदद से पुलिस ने आरोपी के 3 स्केच बनवाए। पुलिस ने चाय की दुकान, टैक्सी स्टैंड पर स्केच लगाया। पुलिस वालों ने गांव वालों को किसी भी हलचल की जानकारी देने को कहा। गांव वालों ने पुलिस को अलर्ट किया था। फिर पुलिस को आरोपी की जानकारी मिली। 9 अगस्त को पुलिस ने गांव वालों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि आरोपी का नाम कुलदीप है। वह पत्नी के साथ मारपीट करता था तो पत्नी कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। आरोपी ने इन सभी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया, जो पिछले एक सवा साल से इसके द्वारा घटनाएं की गई, इसके बारे में यह लगभग एक ही एरिया में है जिसमें घटनाएं हुई। 6 की 6 घटनाएं वहीं पर 3 गांवों में है। उन 3 गांवों में से 2 गांवों में इसकी बहन है और 1 गांव में इसके रिश्तेदार हैं। ये उन तीनों में से किसी न किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था, क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता था। 2 दिन में यह पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके यह देखता। बेसिकली यह था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर खेत में जाती थी चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके यह उनके पास पहुंचता था, या अगर उसको कहीं पगडंडी पर रास्ते पर महिला मिली तो ये महिलाओं से बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पर ले जाकर, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाकर उनसे सेक्सुअल फेवर के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो यह तत्काल बहुत अग्रेसिव
हो जाता था, हाइपर अग्रेसिव हो जाता था। और इसके बाद उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिस महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उसकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए उसमें गांठ मार दी थी। आरोपी पर हत्या के बाद निशानी के तौर पर मृतका का कोई ना कोई सामान ले जाता था। सामान कैसा भी, कभी बिंदी, कभी लिपस्टिक, कभी साड़ी ब्लाउज का कोई किनारा फाड़कर। एक और चीज सामने आई कि ये हर घटना स्थल से एक ट्रॉफी के रूप में जो कि किसी तरह के अपराधियों का एक ही पिक्चर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेकर जाता था। उसमें ये 2 केस में हंसिया महिला के पास थी। महिला ने जब विरोध किया तो उसी हंसिया को ये लेकर गया, वो दोनों बरामद कर ली गई। एक केस में एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेकर गया, वो भी इसने जहां पे उसको ये रखता था बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हत्या करने के बाद महिला के गले में कपड़े से गांठ बांध देता था, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि महिला की मृत्यु हो गई है। आरोपी कुलदीप कुछ काम धाम नहीं करता था। पास के गांव में बहन या रिश्तेदार के घर खाना खा लेता था और बाकी वक्त इधर उधर घूमता रहता था। मूल रूप से आरोपी कुलदीप बरेली के गांव बाकरगंज थाना नवाबगंज का रहने वाला है। उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। पिता बाबूराम ने उसकी मां के रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पिता उसके सामने उसकी मां को दूसरी बीवी के कहने पर अक्सर मारता था। उसकी सौतेली मां की उम्र 45 साल है। इसके बाद से ही वह 45 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। साइको किलर अब पकड़ा जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।